थोड़ी दूर हिमालय राज चले ही थे। इतनी देर में हिमालय राज को आज भगवान शंकर के परम भक्त, भगवान शिव के प्रिय भक्त श्री तुमरुका जी का दर्शन हुआ। ये बड़ी सुंदर कथा है। जरा सावन के महीने की ये बड़ी प्रिय कथा है, आप इसका स्मरण जरूर करिएगा। बहुत बहुत साधुता इस कथा को जनमानस तक इसका स्मरण जरूर होना चाहिए। हिमालय राज सामने से तुमरुका जी आ रहे हैं, घोड़े का मुख लगा है, हाथ में वीणा रखी है, एक हाथ में करताल है। नारद जी का जैसा स्वरूप होता है वैसे ही तुमरुका जी का स्वरूप है। घोड़े का मुख लगा है, हाथ में वीणा है, एक हाथ में करताल है, और तुमरुका जी भगवान का नाम लेते लेते चले आ चले आ। हिमालय राज ने जो तुमरुका जी को देखा, तुमरुका जी को देखते ही हिमालय राज ने तुरंत उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी तुमरुका जी को देखते ही हिमालय राज ने उसी पल, उसी घड़ी प्रणाम किया। तुमरुका जी ने हिमालय राज के चेहरे की दशा देखी और दशा देखकर पूछा, हिमालय राज आज आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। बहुत सुंदर बात कही है हिमालय राज ने। दुनिया के किसी व्यक्ति में ताकत नहीं है आपको झुका दे। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपको तोड़ दे। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको झुका दे, आपको तोड़ दे। व्यक्ति झुकता है और टूटता है तो अपने घर से टूटता है, नहीं तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं। कोई कितनी भी गाली दे, कोई नहीं झुक सकता। कोई कितने भी तानी दे, कोई नहीं झुक सकता। सबसे ज्यादा व्यक्ति टूटता है तो अपने घर से टूटता है, सबसे ज्यादा झुकता है तो अपने घर से झुकता है। दिन भर घर के लोग बैठकर अगर टॉर्चर करेंगे, दिन भर घर के लोग बोले जाएंगे, बोले जाएंगे, बोले जाएंगे, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो घर में रहने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा टूटता है। बच्चे ऐसा, बच्चे वैसा, पत्नी ऐसी, परिवार ऐसा। कहीं पत्नी टॉर्चर कर रही, कहीं बच्चे टॉर्चर कर रहे, कहीं भाई टॉर्चर कर रहा, कहीं बहन टॉर्चर करे, कहीं माता पिता टॉर्चर करें, कहीं बंधु भाई टॉर्चर करे, कहीं रिश्तेदार टॉर्चर करें, तब व्यक्ति टूटता है। दूसरे में दम नहीं कि तुमको तोड़ दे, दूसरे की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हें झुका दे। घर के लोग जब बार बार करते हैं तो फिर झुकना पड़ता है। किसी के भीतर वो सामर्थ्यता नहीं है। हिमालय राज जैसे शिखर को, हिमालय राज जैसे पर्वत को, हिमालय राज जैसे राजा को, जो हिमालय का भी राजा है, पर्वतों का भी राजा है, उसको कोई दूसरा नहीं तोड़ पाया। घर के बच्चों की दशा देखकर, बार बार स्मरण देखकर टूट गया। एक बाप दुनिया में शेर है, एक पिता सारी दुनिया में राज्य करना जानता है, भले एक पान की दुकान चलाता हो, भले पानी का काम करता हो, चाहे एक साइकिल पर कपड़ा सामान बेचता हो, पर उसमें वो बल है कि वो दुनिया से लड़ सकता है। पर जब वो घर में आता है ना, और घर में पत्नी, बच्चे और परिवार मुंह फुला कर रहते हैं, उनके चेहरे की दशा अच्छी नहीं रहती ना, वो दुनिया से जीत सकता है पर घर में आके हार जाता है। एक व्यक्ति घर में आकर हार जाता है। और मेरा निवेदन है घर के बच्चों को, मेरा निवेदन है घर की पत्नी को, घर में रहने वाली मेरी माताओं को, मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरा निवेदन है मेरे घर के बेटा बेटियों को, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता जब दिन भर थक कर, काम कर कर जब अपने घर में आए ना, तुम्हारा चेहरा मुसद्दी लाल जैसा मत करो। तुम्हारा चेहरा प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर खुशी होना चाहिए। तुम्हारे चेहरे पर
खुशी होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बेटी की दशा देखी, बाप रो देता है, बेटे की दशा देखी, बाप रो देता है, पत्नी का दशा देखी, बाप रो देता है, घर के लोगों की दशा देखी, बाप रो देता है, उसके चेहरे की प्रसन्नता चली जाती है। चाहे वो घर का पिता हो, चाहे घर की स्त्री हो, घर की नारी भी एक ऐसी है, सबसे भिड़ लेगी, सबसे लड़ लेगी, सबसे झगड़ लेगी, अच्छे अच्छे को जवाब देकर आ जाएगी, और वक्त पड़ गया तो दो चार धर के भी आ जाएगी, वक्त पड़ गया तो दो चार धर के भी आ जाएगी घर की स्त्री। पर घर में पति पत्नी को सम्मान ना करे तो एक दिन औलाद भी अपनी मां का सम्मान नहीं करते हैं, फिर एक दिन औलाद भी सम्मान नहीं। हिमालय राज की आंख में जल भरा, पूछा, तुम रुका जी ने पूछा, आज आपके चेहरे की दशा क्या है? आज आपके चेहरे की ये दशा क्यों है? हिमालय राज कहते हैं मेरी बेटी को नहीं समझ में आता कि थोड़े दिन अच्छी रहती है, थोड़े दिन में क्रोध कर जाती है, गुस्सा कर जाती है, बहुत चिड़चिड़ करती है, करूं क्या? तुम रुका जी ने कहा, देवऋषि नारद ने अपनी आपकी बेटी की पत्रिका बनाई, भाग्य बनाया, बताया, क्या बताया? कि बेटी अच्छी है, भाग्य अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। फिर ये बेटी को तकलीफ क्या है? तुम रुका जी ने कहा, पूर्व समय का कोई ग्रह ऐसा होता है, पूर्व समय का कर्म ऐसा होता है जिसकी याद बनी रहती है, तो हर थोड़े दिन में वो याद आती है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। तुम्हारी बेटी के साथ भी यही क्रम है। पार्वती अभी 5 वर्ष 6 वर्ष की है, और अगर इतना क्रोध कर रही है, इतना चिड़चिड़ कर रही है, तो जरूर पूर्व समय का अनुमान होगा। तुम रुका जी ने कहा, मैं आपकी बेटी के दर्शन करना चाहता हूं। बेटी के दर्शन, चले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री जैसे देवऋषि नारद श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करते हैं, वैसे ही शंकर जी के भक्त तुम रुका जी, उनके मुख से भगवान शंकर का नाम निकलता है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उनके मुख से शिव नाम निकलता है। जिसके मुख से शिव नाम निकलता है, उसको, जिसके हाथ से शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ता है, उसको जब भी तकलीफ आती है तो दुख की घड़ी क्षण उस व्यक्ति को पहले महसूस होने लगता है। घर में कई जीजियां ऐसी हैं, कई माताएं ऐसी हैं, कई जीजा ऐसे हैं, कई बुजुर्ग माताएं ऐसी हैं जो भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाली होती है ना, तो कई बार अपने बच्चे को राय दे देती है, ऐसा मत कर बेटा, बाद में नुकसान हो जाएगा, बेटा ऐसा मत करना, ऐसा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे साथ कुछ होने वाला है। मतलब उसको पूर्व भान हो गया। शंकर की आराधना करने वाला, शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर की स्तुति करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले को पूर्व का भान हो ही जाता। तुम रुका जी को लेकर गए हिमालय राज, जो तुम रुका जी ने माता पार्वती जी का दर्शन करा, प्रणाम करा मां को प्रणाम करा। हिमालय राज ने पूछा, तुम एक छोटी सी कन्या को प्रणाम कर रहे हो? तुम रुका जी कह रहे हैं, ये छोटी सी कन्या नहीं, इस कन्या का जो पूर्व का जन्म है वो मां सती का है, अपने पिता की यज्ञ की अग्नि में कूद कर भस्म हो गई थी, ये वो सती मां है। ये वो सती मां है जो अपने पिता के यज्ञ अग्नि में कूद कर भस्म हो गई थी, दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में कूद कर भस्म हो गई थी, ये वो सती हैं। और आप कहते हो कि मेरी बेटी क्रोध करती है, चिड़चिड़ करती है। ये माता पार्वती जो क्रोध कर रही हैं, ये पूर्व जो
पिता के घर में गई थी, पिता ने अपमान करा था, बहनों ने अपमान करा था, भाइयों ने अपमान करा था, परिवार वालों ने अपमान करा था। वो अपमान सती के दिल में भर गया था। वो अपमान आज तक सती के दिल में है और ये अगला जन्म ले ली, वो अपमान आज तक भूल नहीं पाई है, इसलिए चिड़चिड़ कर जाती है, क्रोध कर जाती है। वो अपमान आज तक नहीं भूली है। पिता नहीं मिले, बहन नहीं मिली, भाई नहीं मिले, रिश्तेदार नहीं मिले, सती मैया से केवल मिली तो केवल एक मां मिली। क्यों? केवल मां। और बहुत सुंदर संवाद कहता है महाराज, धन के साथी हजारों हैं, जब धन नहीं तो कोई नहीं। वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। ये सब चीज हमें हमारे संस्कार भी सिखाते हैं। आप देखो, एक अंदाजा लगा कर देखिए, तुम्हारे घर में शादी हो रही है ना, घोड़ी पर दूल्हा निकल रहा है ना, शादी हो रही है ना, शादी में जब घोड़ी पर दूल्हा चलता है तब जितने घर के रिश्तेदार होते हैं वो सब दूल्हे के आगे नाचते हैं। छत्तीसगढ़ में पीछे नाचते हैं कि आगे नाचते हैं? जम के तो बोलो जरा, आगे। जितने रिश्तेदार, बुआ, फूफा, मामा, काका, चाचा, चाची, भैया, भाभी, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीला, मौसा, मौसी, फूफा, फूफी, जितने भी हैं वो सब दूल्हे के आगे नाचेंगे। उनके जितने रिश्तेदार हैं सब आगे नाचेंगे, दोस्त यार सबसे आगे नाचेंगे। क्यों? जब तुम्हारे घर में सुख है, खुशियां है, सब आगे नाचते हैं, सब आगे रहते हैं, आगे आगे बढ़कर काम करते हैं। और जैसे ही मान लो किसी को देखना, किसी के यहां कोई मर गया तो मुर्दे को सबसे आगे रखते हैं, बाकी सब पीछे खसक जाते हैं, सब पीछे। मरने पर मुर्दा आगे रहता है, बाकी के सब पीछे रहते हैं। शादी में सब आगे रहते हैं और दूल्हा पीछे रहता है। उसका कारण केवल इतना सा है, तुम्हारी सुख की घड़ी में जब तुम्हारे पास धन होगा, वैभव होगा, संपदा होगी, सत्ता होगी, कुर्सी होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगा, तो सब तुम्हारे आगे आगे बढ़कर काम करेंगे। और जिस दिन तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं रहेगा, उस दिन सब तुम्हें आगे धक्का मार देंगे और खुद पीछे से आराम से खुशियां मनाएंगे। वो दिवाली पे फटाके किस किसने फोड़े? अरे बोलो तो जम के, सबने फोड़े। क्या करते हो? फटाके में आग लगाकर वहीं खड़े हो जाते हो? जम के तो बोलो। नहीं, फटाके में आग लगाई, दौड़ के पीछे पीछे खड़े होके सब पल्लू वल्लू ले लू आके बढ़िया जो, अब फूटेगा, अब फूटेगा, अब फूटेगा, सब खड़े। आग लगाई, पीछे जाकर खड़े हो गए, फटाके के फूटने का इंतजार कर रहे हो, इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कई दुनिया में लोग हैं जो तुम्हारे घर में, परिवार में, रिश्तों में, अपनों में, धर्म में, समाज में, संप्रदाय में, कई ऐसे लोग हैं जो आग लगाकर फटाके में दूर खड़े होकर इंतजार करते हैं कि अब फूटेगा, अब फूटेगा। जब तुम बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाते हो, बहुत आगे बढ़ जाते हो, बहुत बहुत तरक्की कर लेते हो, बहुत अच्छे पद पर, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा पर, बहुत अच्छे यश पर आप जाकर बैठ जाते हो, तब जितने अपने होते हैं, जितने दूसरों को मतलब नहीं होता, अपनों को, कई लोग ऐसे हैं उनको इंतजार रहता है। अब देख, बहुत उड़ रहा है ना, अब नीचे गिरेगा, बहुत चढ़ रहा है ना ऊपर, अब नीचे गिरेगा, वो इंतजार करते हैं, फूटेगा फूटेगा फूटेगा। उसको क्या मालूम कि शंकर का भक्त है, इतनी जल्दी फूटता नहीं है, कई कई रस्सी बम भी फुस निकल जाते हैं और खड़े वाले इंतजार करते रह जाते। मालूम नहीं है कि शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, एक लोटा जल चढ़ाने वाला है, शिव को रिझाने वाला,
बम फूटने का इंतजार सब करते 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 कई कई बम ऐसा भी होता है कि फुस्सी निकल जाता, फूटता ही नहीं, सब इंतजार करते हैं फूटेगा 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 फूटेगा, सब इंतजार कर रहे हैं। 50 रुपए का बम, 60 रुपए का बम, फूटेगा फूटेगा फूटेगा, फूटा ही नहीं। क्यों? जो भगवान के आश्रित होकर जीता है और जिसने अपने कर्म को मेहनत के साथ जोड़कर उन्नति की सीढ़ी पर जो चढ़ा होता है ना, हल्के फुल्के नहीं, जो मेहनत कर कर चढ़ता है ना, वो इतनी जल्दी गिरता नहीं है। उसको कितना भी गिराने का प्रयास कर लिया जाए, लगन से आगे बढ़िए। खड़े होकर तो बहुत इंतजार करेंगे लोग, बात फूटेगा 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 ना, हम उसके आश्रित होकर चले। हमारी पुरानी कथाओं को भी निकाल कर देखना, सारी कथाओं को निकाल कर देखोगे, हमने किसी कथा में ऐसा नहीं कहा कि आप मंदिर में 2-4 घंटे बैठो। हमने किसी कथा में यह नहीं कहा कि किसी तीर्थ में जाकर आप 2-4 घंटे बैठो। हम इतना जरूर कहे हैं कि अपनी मेहनत, अपनी लगन पूरी रखो। कई माताएं कह देती हैं, कई भाई लोग कह देते हैं, आज उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया और मेरा पूरा दिन बेकार हो गया। एक ऑफिसर ने यह कह दिया कि किसी को डांट दिया और कह दिया कि आज मेरा पूरा दिन खराब है। आवाज नहीं आ रही क्या? उधर की आवाज खोलिए, बाहर की। कोई कह देता है कि मेरा दिन पूरा खराब हो गया, कोई कह देता है मेरा समय पूरा बर्बाद हो गया। शिव पुराण कहती है, एक जरा सा किसी के कहने पर, एक जरा सा संबोधन या एक शब्द किसी के कहने के बाद में आपका पूरा दिन क्यों बेकार करते हो? आप अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? किसी ने अपशब्द कहा और आपका पूरा दिन बेकार हो जाए, किसी के कहने पर, किसी के ताना देने पर, किसी के गाली देने पर, किसी के आड़े टेढ़े बोलने पर आपका पूरा दिन बेकार हो जाए, वो श्रेष्ठ नहीं है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण भगवान शिव की विरल भक्ति को प्राप्त करिए और उसमें अपने कर्म के प्रति जागरूकता रखकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी कथम, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। कोई कह दे तुमसे कि उसके कहने पर मेरा पूरा दिन बेकार हो गया, उसके कहने पर मेरा पूरा समय बेकार हो गया, उसके कहने पर मेरा पूरा समय व्यर्थ चले गया, नहीं। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। आपके पास में 86,400 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? जम के बोलो जरा। 86,400 रुपए आपके पास में। अब 86,400 रुपए में से 10 रुपए किसी ने चुरा लिए। कितना रुपए चुराए? जम के बोलो जरा।
10 रुपए। 86,400 रुपए में से 10 रुपए किसी ने चुरा लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा मूड खराब हो गया, मेरे 10 रुपए चुरा लिए। तो तुम क्या करोगे? 86,400 में से 10 रुपए तो चुरा लिए, अब 86,390 जो बचे हैं तुम उसको फेंक दोगे क्या? जम के तो बोलो नहीं। 86,400 रुपए में से 10 रुपए कोई चुरा के ले गया तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरे 10 रुपए किसने ले लिया, मेरे 10 रुपए किसने ले लिया। और उसमें से अब तुम्हें गुस्सा आ गया तो तुम क्या 86,390 फेंक दोगे? नहीं फेंको। उसको तुम फेंकने वाले नहीं हो। तुम फेंकोगे नहीं उसको। और हो सकता है कोई ऐसा बहुत धनपति हो, करोड़पति हो, वैभवपति हो तो वो फेंक भी दे कि 86,390 बचे, हमें तो फेंकना है। 10 रुपए किसने निकाल लिए मेरे? 10 रुपए चुराए किसने मेरे? और वो 10 रुपए के चक्कर में तुम 86,390 रुपए फेंक दो। कहीं कहीं का हो सकता है, पर हमको तो नहीं लगता कि जो समझदार व्यक्ति होगा, जो चतुर व्यक्ति होगा, वो 86,390 फेंकेगा नहीं। वो फेंकेगा नहीं। बोलो रे बोलो छत्तीसगढ़ वालों, फेंकोगे? नहीं फेंकोगे। 10 रुपए चले गए ना तो तुमने अपने 86,390 रुपए संभाल के उसको रख लिया, संभाल के उसको रख लिया, संजो के उसको रख लिया। अब इतनी चतुरता छत्तीसगढ़ वालों आपको है, इतनी चतुरता पूरे भारतवासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरे राष्ट्र में जितने बैठे हैं और देश विदेश में जितने कथा सुन रहे हैं उन सबको मालूम है कि 86,400 रुपए में से 10 रुपए कोई चुरा के ले गया तो 86,390 रुपए फेंके नहीं जा सकते। तो फिर पूरे एक दिन में, पूरे समय में हमें 86,400 सेकंड मिलते हैं। कितने सेकंड होते हैं? जम के बोलो। पूरे सेकंड होते हैं। 24 घंटे का अनुवाद लगाया जाए तो पूरे समय को मिला के हमें जो प्राप्त हुआ है वो 86,400 सेकंड हमें प्राप्त हुए। और 86,400 सेकंड में से 10 सेकंड अगर किसी ने अपना बेकार भी कर दिया तो निवेदन है बाकी के सेकंड को हमें बेकार नहीं होने देना है, बाकी का सेकंड हमें अपना बनाकर रखना। फिर क्यों कह देते हो कि उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, आज मेरा पूरा दिन बेकार हो गया? काहे को दिन बेकार हो गया? उसने 10 सेकंड बोला, उसने 1 मिनट बोला, उसने 15 मिनट बोला, वो 15 मिनट जाने तो बाकी का दिन तो अच्छा निकालो। वो 10-15 मिनट गए ना, जाने दो, बाकी का समय तो अच्छा निकालो। वो 15-20 मिनट जो लड़ाई हुई, जो झगड़ा हुआ, जो व्यर्थ की बातें हुई, वो जाने दो। उसके सिवाय जो अच्छा समय है हमारा, उसको आप अच्छा निकालने का प्रयास करो। हम दिन भर ये विचार कर कर बैठे हुए हैं, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, उसने मेरा मूड खराब कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। ना 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 ना, 10 सेकंड चले गए, 1 मिनट चले गया, 10 मिनट चले गया, 5 मिनट चले गया, 15 मिनट चले गया, चले जाने दो, पर बाकी का समय व्यर्थ मत जाने दो। अपने समय की कीमत को जानो। एक कितना सुंदर बात है, जरा देखिए। हर जगह पर कुछ ना कुछ प्रसिद्ध होता है। जब घर में बेटे की शादी होती है ना तो बहुत बहुत चीजें सोची जाती है, कहां पर क्या क्या चीजें प्रसिद्ध है वो पता करा जाता है। अब हमें आप लोगों का तो नहीं मालूम, परंतु हमने ऐसा सुना है। जब घर में बेटे की शादी होती है, बेटी की शादी होती है और बहुत अगर पैसा भगवान ने दिया है तो प्रसिद्ध प्रसिद्ध चीजों को बुलाने का प्रयास किया जाता है।
तो किसी के घर में बेटे की शादी थी तो उन्होंने कहा कहां पर क्या प्रसिद्ध है, तो किसी ने कहा वहां का बैंड प्रसिद्ध है, बैंड बाजे बुलवाना है तो वहां के बुलवा। फिर किसी ने कहा वहां का कैटरिंग प्रसिद्ध है, वहां का हलवाई बुलाओ, बहुत जोरदार भोजन बनाता है, प्रसिद्ध है हलवाई, कचौड़ी बहुत अच्छी बनाता है, गुलाब जामुन बहुत अच्छी बनाता है, रसगुल्ला अच्छा बनाता है, उसको बुलाओ। फिर किसी ने कहा टेंट वाला, तो टेंट वाला वहां का प्रसिद्ध है, वहां से टेंट वाले को बुला, बहुत जोरदार टेंट लगाता और बहुत अच्छी व्यवस्था कर देता। फिर किसी ने कहा बैंड हो गया, हलवाई हो गया, टेंट हो गया, अब दूल्हा बैठेगा घोड़ी पे, तो घोड़ी तो क्या घोड़ी वहां की बहुत प्रसिद्ध है, कहा वहां से घोड़ी बुलवा, दूल्हा उस पे बैठेगा। तो अब घर के लोग उस घोड़ी वाले के पास पहुंचे और घर के लोगों ने घोड़ी वाले से कहा भैया हमारे लड़के की शादी है और तुम्हारी घोड़ी चाहिए, हमने सुना है तेरी घोड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, तेरी घोड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, हमने सुना है, इसलिए हमारे दूल्हे को, हमारे बेटे को हम तेरी घोड़ी पर बिठाना चाहते हैं। घोड़ी वाले ने कहा देखो भैया घोड़ी तो प्रसिद्ध है, मना नहीं है, पर यह बताओ कि दूल्हा कैसा है। भाई जब घोड़ी तुम देखने आयो कि घोड़ी अच्छी चाहिए और प्रसिद्ध घोड़ी चाहिए, तो दूल्हा कैसा है, तो उन्होंने कहा दूल्हा भी अच्छा है। तो घोड़ी वाले ने कहा देखो मेरी जो घोड़ी है वो 3 छलांग लगाएगी, उस 3 छलांग में अगर तुम्हारा बेटा कूद गया, घोड़ी पे से उतर गया तो ठीक है, पर अगर 3 छलांग में अगर वो नहीं कूदा, नहीं उतरा, तो चौथी छलांग में तो वो रोएगा, उसको घसीट लेगी, उसकी खाल निकल जाएगी, उसकी हालत खराब हो जाएगी। अब बोलो, तो लोगों ने कहा था घोड़ी बहुत जोरदार है, तो घोड़ी तो प्रसिद्ध है, पर उसकी आदत इतनी बेकार है कि वो 3 छलांग लगाई, 3 छलांग में दूल्हे को उतरना, और चौथी छलांग अगर उसकी वो 3 छलांग में नहीं उतरा तो चौथी छलांग में तो वो रोएगा, बिलखेगा, दुखी मनाएगा। तो दूल्हे के घर वालों ने कहा ठीक है हमारा लड़का बहुत प्रसिद्ध है, जैसे तुम्हारी घोड़ी प्रसिद्ध है ऐसे हमारा लड़का घोड़ी पे से कूद जाएगा पक्का, लाओ तुम बारात में घोड़ी लाओ। अब यहां घोड़ी की और दूल्हे की कथा नहीं है, ये कथा है आपकी और हमारी। इस संसार में आने के बाद परिवार में, नातों में, रिश्तों में, समय में, ये जो हम बैठते हैं, ये बैठने पर 3 छलांग लगाने का समय आता है। बचपन में हम भगवान के चरणों में जाकर छलांग लगा लें, बन सके तो जवानी में भगवान के चरणों में छलांग लगा लें, जवानी में नहीं लगा पाए तो अधेड़ी में भगवान के चरणों में छलांग लगा लें, और अगर 3 बार हम छलांग नहीं लगा पाए तो बुढ़ापा हमारा बेकार है। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के सभी पुलिसकर्मी जो नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाते हैं, एक बार मैं कैमरा आस्था चैनल से कहूँगा जरूर दिखाएं उनके लिए, जो संपूर्ण देश में एक प्रेरणा देते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन की पुलिस नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाती है। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी के लिए, संपूर्ण पुलिस प्रशासन के लिए। बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधु। तीन मौके मिलते हैं, बचपन, जवानी, अधेड़ी, 3। और हमने बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन गया ना, जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, चले गया जाने दो। जवानी गई ना, जाने दो, कोई तकलीफ वाला विषय नहीं। अधेड़ी गई ना, जाने दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
और जो अवस्था अभी चल रही है, जो अवस्था अभी चल रही है, जिस अवस्था को हम अभी चल रहे हैं, उस अवस्था में हम अपने कर्म के साथ में अपने शिव को जोड़ लें। कर्म के साथ में हम परमात्मा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। अपने कर्म के साथ हम परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करें। जब हम अपने कर्म के साथ परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करेंगे, बहुत बच्चे को जब सुलाती है ना, तो गोदी में रखकर बार बार उसको थपथपाती है। बोलो आपने देखा है कि नहीं देखा? अरे बोलो तो जम के थपथपाती। और जब अकेले में रहती है ना, तो थोड़ा थोड़ा उसको भजन भी सुनाती है। सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा। अब बाबू तो सोए नहीं, आंख फाड़ के बैठा। भले वो आंख खोल के बैठा है, माँ ने बोलना बंद करा है क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से। नहीं, माँ ने फिर उसको पटका और पटक कर सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा। इतनी देर में वो गोदी में से नीचे उतर के माँ जाके बैठ गया। ले, फिर माँ ने पकड़ा उसको, फिर गोदी में लाई, फिर सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा। अम्मा एक शब्द पकड़ कर बैठी है, एक शब्द। हमसे भी लोग कहते हैं कि गुरुजी तुम एक शब्द पकड़ कर बैठे रहते हो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये 25 बार कथा में बोलना जरूरी है क्या? तो हम कहते हैं हमने इसी माँ से सीखा है। वो माँ लगी एक ही शब्द पकड़ के बैठी है। बोलो कौन सा? बोलो जम के तो बोलो। सो जा बाबू सो जा। औलाद खिसक गई, सामने जाके बैठ गई, आंख फाड़ के देख रही, परंतु नहीं, वो सोता ही नहीं। फिर माँ ने पकड़ा, फिर गोदी में लिया, फिर बोली सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा। थपथपाती रही, बार बार बोलती रही, बार बार बोलती रही, बार बार बोलती रही। आखिरी में बाबू की आंख में नींद आ ही गई और बाबू सो ही गया। माँ ने थपथपाना नहीं छोड़ा, माँ ने एक शब्द को बोलना नहीं छोड़ा। उसी तरह तुम 25 बार बोलते रहो, 25 बार कथा सुनते रहो, 1000 बार कथा सुनते रहो, कभी तो ये मन रूपी बाबू शंकर के चरणों में जाकर विश्राम करेगा, कभी तो पहुंचेगा। इस मन को बार बार कथा तक लेकर जाओ, इस मन को बार बार शिव तक लेकर जाओ, कभी तो सुनेगा। हम बेटियां बेटे एक परीक्षा देते हैं ना, उस परीक्षा में अभी अभी हमने देखा था राजस्थान में कोटा में बहुत सारे बच्चे एजुकेशन ग्रहण करने के लिए जाते हैं, कोचिंग करने के लिए जाते हैं। कई बच्चे गांव के, कई बच्चे अन्य जगह के, रायपुर में, भिलाई में, बड़े बड़े राजनांदगांव आदि का अधिक बड़े बड़े शहरों में लोग शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते हैं। कोई राजस्थान पढ़ने जा रहा है, कोई दिल्ली पढ़ने जा रहा है, कोई पुणे पढ़ने जा रहा है, कोई रायपुर पढ़ने के लिए आ रहा है, कोई भिलाई पढ़ने के लिए आ रहा है। पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और कई बार वो बच्चे उस कंपटीशन एग्जाम में नहीं निकल पाते, तो वो सोचते हैं कि अब मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरे मम्मी क्या कहेगी, मेरे पापा क्या कहेंगे। सीए का एग्जाम दे रही हूँ, इंजीनियर का एग्जाम दे रही हूँ, डॉक्टरी का एग्जाम दे रही हूँ, आईपीएस का एग्जाम दे रही हूँ, इसका एग्जाम दे रही हूँ, पर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मेरे घर के लोग क्या कहेंगे। टूट जाती है वो अंदर से। बेटी हमारी टूट गई, बेटा हमारा अंदर से टूट गया। मैं उन बेटी बेटों से कहना चाहता हूं, नहीं, माँ बार बार थपथपाती है, सो जा बाबू सो जा। एक बार एग्जाम दिया, नहीं हुआ, दूसरी बार अच्छी मेहनत से दो, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार और अच्छी मेहनत से दो। हारना नहीं है। बच्चे की गोद में, बच्चे के नैन में, माँ की गोद में बच्चे को नींद आती जरूर है,
उसी तरह तुम भी प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो, और अथक प्रयास जब करोगे और शंकर के भरोसे चलोगे तो निश्चित है कि उसमें जीत मिलेगी। इतनी जल्दी मरने का प्लान नहीं करना है। कई बच्चे सोच लेते हैं अब तो हम मर जाएं तो अच्छा, घर जाएंगे पापा कहेंगे कि तूने एग्जाम पास नहीं करी, तूने कंपटीशन एग्जाम नहीं करा। कई केस कोटा में देखने को मिलते हैं, राजस्थान में देखने को कई मिले, कई क्षेत्रों में देखने को मिले कि बच्चे एजुकेशन करने के लिए जा रहे हैं, कोचिंग करने जा रहे हैं, और कोचिंग में अच्छे नंबर से नहीं आते तो प्राण कर देते, सुसाइड कर लेते। क्यों मरना? खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो। मेरे भोलेनाथ जी ने सबको परिश्रम से जोड़ा है। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान इंद्र लोक में रहते हैं। सारे देवताओं का दर्शन करना, सारे देवता तुमको कोई सिंहासन पर बैठा हुआ दिखेगा, कोई अन्य जगह पर बैठा हुआ दिखेंगे, पर एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो कभी आपको सिंहासन पर बैठा हुआ नहीं दिखते। भगवान शंकर एक पर्वत पर बैठे हुए मिलते हैं, कैलाश पर बैठे हुए मिलते हैं। और ईमानदारी से बोलो, किसी पर्वत पर तुम चढ़कर बैठ जाना, क्या तुम्हें सुकून मिलेगा? नहीं। कहीं पांव गड़ रहा है, कहीं हाथ गड़ रहा है, कोई कम्बल नहीं, कोई बिछाने का नहीं, ठंड पड़ रही है, पानी गिर रहा है, पानी बरस रहा है, खुले में बैठे हैं। वैकुंठ में दरवाजे हो सकते हैं, ब्रह्मलोक में दरवाजे हो सकते हैं, इंद्रलोक में दरवाजे हो सकते हैं, सारे लोक में दरवाजे हो सकते हैं, पर शंकर जी के मंदिर में, शंकर के शिवालय में, शंकर जहां बैठते हैं कैलाश में, वहां दरवाजे नहीं। वो सीख देते हैं कि अपने कर्म से पीछे नहीं हटना, अपनी लगन से पीछे नहीं हटना। हम इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार रहे हैं? एक फैक्ट्री खोली, उसमें घाटा लग गया, दूसरी फैक्ट्री खोली, उसमें घाटा लग गया, तीसरी फैक्ट्री खोली, उसमें घाटा लग गया, कर्जे में लदालूम हो गए, इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया कि विचार करा कि अब तो मर जाए तो अच्छा, प्राण छूट जाए तो अच्छा। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि कर्जा हो भी गया है ना, शिव पुराण की कथा कहती है, कर्जा तुमने लिया है तो मेहनत भी तुम करो। बात कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। सती मां, गला पकड़ रहा है उसका, मां सती जब गई हैं, देखा कोई नहीं मिल रहा, केवल एक मां के सिवा कोई नहीं मिला अच्छे से, केवल एक मां मिली है। धन संपदा पैसा दौलत रहती है तो सब प्रेम से मिलते हैं। जब धन संपदा नहीं रहता, पैसा नहीं रहता, दौलत नहीं रहती, सत्ता नहीं रहती, तब कोई प्रेम से नहीं मिलता। क्योंकि संसार थोड़ा धन का मीत है। सती मैया को भगवान शिव ने ये कह दिया था कि तुम वहां जा तो रही हो, पर याद रखो तुम्हारा इतना सम्मान नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं हम कई बार माताओं से कहते हैं, कई बार हम कथाओं में वर्णन करते हैं, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। मान लो आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, नहीं है आपके पास में बहुत सारी दौलत, नहीं है आपके पास में इतना धन, नहीं है आपके पास में कोई वस्त्र, कोई आभूषण, कोई सामान, नहीं दे सकते ना आप किसी को कुछ भी। शिव महापुराण की कथा कहती है, कम से कम चेहरे की प्रसन्नता तो दीजिए, स्माइल तो दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुराहट तो दीजिए, ये तो है ना अपने पास में।
ये तो अपने पास है ना कि अपन मुस्कुराहट दे सकते हैं, अपन चेहरे की प्रसन्नता दे सकते हैं, अपन अपने चेहरे की स्माइल दे सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े पद पर बैठने वाले होते हैं, वो इतना मुस्कुराते नहीं है। क्योंकि वो इसलिए नहीं मुस्कुराते क्योंकि अगर मुस्कुरा दिए तो फिर ये काम उनको करना पड़ेगा, इसलिए वो भले अपनी जगह पर सहज है। पर शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। आप कुछ नहीं दे सकते, प्रसन्नता दीजिए। हम तो यहां तक कहते हैं कि दुनिया के लोग अन्न दान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं, कन्या दान कर रहे हैं, मुद्रा दान कर रहे हैं, स्वर्ण दान कर रहे हैं, कोई वस्त्र दान कर रहा है। हम आपसे निवेदन करेंगे, आपके पास में कुछ नहीं है तो भगवान शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का दान भी करना प्रारंभ करिए। ये मंत्र का दान करिए, ये स्तुति का दान करिए, पंचाक्षर मंत्र दीजिए नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र दीजिए ओम नमः शिवाय। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अच्छी जम के गूंजते हैं? कहते हो जम के? 4 लोगों तक तुम्हारी आवाज पहुंचे, शंकर को जल चढ़ाओ। और जल चढ़ाते चढ़ाते जिस मंदिर के प्रांगण में जितने बैठे हों, बाहर नंदी बैठा है, माँ जगत जननी बैठी है, गणेश जी बैठे हैं, षडानंद कार्तिकेय बैठे हैं, और शास्त्र कहता है शंकर भगवान का जहां जल चढ़ता है उसके सामने से जो जल निकलता है उस स्थान पर 33 कोटि देवता बैठते हैं। हम एक अकेले शिव जी को नहीं बोलते, हम जितने देवता यहां पर विराजमान हैं, जब हम जम के बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उन सभी को नमन हो जाता, उन सभी को प्रणाम हो जाता, उन सभी को दंडवत हो जाता। सती मैया तुम मत जाओ, सती मैया नहीं मानी, सती मैया गई है, सती मैया मानने को तैयार नहीं है।